हेलो फ्रेंड। तो आज हम शुरू करेंगे मैथ का क्लास 12 का पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। इससे पहले मैंने फिजिक्स की 2 डिराइवेशन के वीडियो डाले थे और मैथ भी मैं डालूंगा मेरे इस चैनल पे। फिजिक्स और मैथ की वीडियो डाले जाएंगे। ज़्यादा फोकस वैसे मैं मैथ पे ही करूँगा और फिजिक्स की आपको वीडियो डाल दूंगा, मैथ के टिप्स एंड ट्रिक्स सब दूंगा। तो आज हम रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्टिंग शुरू से पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर हम समझ गए तो, नहीं समझे तो हार्ड है, नॉर्मल सा बात है। तो बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा। इससे पहले इंट्रोडक्शन से आपको समझा दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। डायरेक्ट एक्सरसाइज पे नहीं जाऊंगा। तो स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में इसका छोटा सा एक लिखा हुआ है जिसका हिंदी में मतलब मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि हम लोगों ने जैसे 11 में पढ़ा था रिलेशन के बारे, फंक्शन के बारे, डोमेन, को डोमेन एंड रेंज, ये सब याद है। रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये मुझे लगता नहीं मुझे बताने का जरूरत है कि नॉर्मल से होता है। जैसे रिलेशन के मतलब होता है इफ टू ऑब्जेक्ट हैव रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन एंड हैव लिंक देन इट इज नोन एज रिलेशन। मतलब दो ऑब्जेक्ट जिसका रिकॉग्नाइजेबल मतलब हम लोग का सोच सकते हैं कि कोई लिंक है उसका बीच, दोनों के बीच में, उसे रिलेशन कहते हैं। और रिलेशन एक सबसेट होता है। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन एक सबसेट होता है। समझ गए यहाँ तक? उसके बाद यही में आगे दिया हुआ है कि जैसे, अच्छा कि मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आगे में यहाँ पे दिया हुआ है आपका, एक मिनट फ्रेंड। यहाँ पे एक छोटा सा दिया हुआ एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं आपको बता दूंगा तो थोड़ा आपको आराम होगा। कि एक स्कूल है, मान लीजिए ये एक स्कूल है, ऐसे ही एक स्कूल है। ये एक स्कूल है। इस स्कूल में 2 क्लास है, एक क्लास 11 और एक क्लास 12। एक क्लास 11 है, एक क्लास 12 है। इसे हम ए और इसे हमें बी मान लेते हैं। तो ये और ये बीच, इसके बीच का रिलेशन क्या हो सकता है? हो सकता है क्लास 11 का जो भाई है उसका बड़ा भाई इसमें पढ़ता होगा, या इसकी बहन है, इसकी बड़ी बहन इसमें पढ़ती होगी, या फिर इसका इससे ये 1 साल बड़ा होगा, या कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जाम हम लोग ले देख सकते हैं। तो और इसका यहाँ पे जैसे लिखा हुआ भी है, देख लीजिए। यहाँ पे इसका लिखा हुआ भी है कि ए और बी, मतलब ये ए और ये बी 11 12, इसके बीच का रिलेशन होगा। ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है, एज में बड़ा भी हो सकता है, टोटल मार्क्स ऑफ 10 कुछ भी हो सकता है। तो उस हिसाब से इसका एग्जाम्पल से हम लोग का तो क्लियर हो गया है। तो अब आपको मैं बताऊंगा आगे थोड़ा इसका। हाँ, तो जैसा कि आप लोगों ने ये तो स्कूल वाला एग्जांपल समझ लिया होगा, या ब्रदर हो सकता है, सिस्टर, कुछ भी रिलेशन हो सकता है, तो उसे हम यही कहते हैं रिलेशन इन फंक्शंस के चैप्टर में छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ था। तो इसके आगे मैं आपको अब बताऊंगा कि कुछ साइंस बता दूंगा जैसे क्या क्या होता है। ये होता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का साइन। ये एक्स का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का साइन। और ये आपको तो याद ही होगा, ये है आपका अपना सबसेट का साइन। इसे तो बताने का जरूरत नहीं होगा, क्लास 11 में ही पढ़े हैं हम लोग। तो और ये आर आपका जो होता है रिलेशन का साइन। ये आर क्या होता है? रिलेशन का साइन। तो इसे आप हम ऐसे लिख सकते हैं, आर सबसेट ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन बी, ए कार्टेशियन बी। और हमें ये चैप्टर में बनाने से पहले ये जानना होगा कि कार्टेशियन कैसे निकालते हैं। ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ये कैसे निकाला जाता है? हम लोगों ने 11 में पढ़ा था, फिर भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये निकालने के लिए, ये जो है हमारा ए क्रॉस बी, ये निकालने के लिए हमें पहले इससे 2 ऑर्डर्ड पेयर चाहिए। इफ वी हैव टू फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर हम लोग का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, देन वी हैव टू टेक 2 एम्प्टी सेट, 2 नल सेट, 2 एम्प्टी सेट हम लोग को चाहिए, तभी निकलेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। यहाँ देखिएगा, एक होगा आपका, मान लीजिए लेट सेट
ए, सेट ए को मान लेते हैं हम लोग 1 2 और सेट बी को मान लेते हैं हम लोग 3 4। ये दो सेट है ए और बी, 1 2 और 3 और 4। ये दोनों को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी निकाल के दिखाएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले ये दोनों को ऐसे अंडा के अंदर भर दीजिए और भुजिया बना दीजिए। 1 2 3 4, ये ए ये बी, ये दो हो गया। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है हम लोग को। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलता है, जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, उसके बाद ये बताऊंगा। मान लीजिए ये एक हिरन है और ये एक बकरी है, गोट। इधर है घास और इधर है पानी, वाटर। तो जो आपका डियर रहेगी, हिरन रहेगी, वो आपका घास भी खाएगी और वाटर भी खाएगी। और ये जो गोट रहेगा ये भी आपका घास भी खाएगा और वाटर भी खाएगा। मतलब ये दोनों चीज के साथ रिलेशन में रहेगा और ये दोनों चीज के साथ रिलेशन में रहेगा, तो ही हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा। उसी तरीका से हमें ये भी निकालना है। ये 1 जो है आपका 3 के साथ भी रिलेशन में रहेगा, 1 है इसके साथ भी रहेगा, 2 3 के साथ भी रहेगा, 2 4 के साथ भी रहेगा। तो हमारा ए कार्टेशियन बी निकलेगा। 1 आपका 3 के साथ भी रहेगा और 1 आपका 4 के साथ भी रहेगा, 2 आपका 3 के साथ भी रहेगा और 2 आपका 4 के साथ भी रहेगा। ये आपका निकल गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये जो हमारा निकला है इसे हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। समझ गए यहाँ तक? चलिए, बहुत अच्छा बात है। अब आपको ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है वो बताते हैं। ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए। ये जो हमारा पहला एलिमेंट है ये सेट ए से बिलोंग करता है, एंड द सेकेंड एलिमेंट बिलोंग टू सेट बी। और ये जो दूसरा एलिमेंट है हमारा 3, ये सेट बी से बिलोंग करता है। तो ये दोनों का जो पेयर एक साथ आ जाता है इससे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है और ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। यहाँ तक समझ गए? और ये जो आप देख रहे हैं 1, इसे हम लोग कहते हैं प्री इमेज। इस 1 को हम लोग प्री इमेज कहते हैं और इस 3 को हम लोग इमेज कहते हैं। इस 1 को प्री इमेज मतलब 1 का इमेज 3 होगा। आपका जो 1 है ना, इसका इमेज 3 होगा और 3 जो है इसका प्री इमेज 1 होगा। ये हम इसको कहते हैं और आगे भी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अभी हम लोग को और अभी बहुत सीखना है। जैसे एक आपको मैं अभी ट्रिक बता दे रहा हूँ, इसका इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का ट्रिक बता दे रहा हूँ, जिससे हमें निकालने में आराम होगा। इस तरफ में कितना सेट है, कितना नंबर है? 1 2 2 नंबर हुआ। इस तरफ में 2 नंबर हुआ और इस तरफ में कितना नंबर है? 2 नंबर। मतलब 2 × 2 कर देंगे तो 4 आएगा। और आप देख लीजिएगा जो हम लोग का अभी ए क्रॉस बी, जो ए कार्टेशियन बी का एंट्रीज आया है वो भी 4 होगा। 1 2 3 4। अगर मान लीजिए यहाँ पे नीचे में देखिए, यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं। अगर मान लीजिए मेरा सेट ए में आपका रहता 1 4 6 और सेट बी में रहता 3 4 9। इसमें कितना नंबर है? 1 2 3। इसमें कितना नंबर? 1 2 3। तो 3 × 3 कितना आएगा? 9। इसका जो टोटल एंट्रीज आएगा ना फ्रेंड, जो इस टाइप से मेरा निकला वो 9 होगा। ये हमारा एक ट्रिक है चेक करने का कि हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ठीक निकला कि नहीं निकला। तो यहाँ तक अभी इस वीडियो में हमने रिलेशन एंड फंक्शन के छोटा सा सीख लिया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे निकलता है। अब इसके अगले पार्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर का जो बेसिक में अभी हम लोग का 1.1 में निकालना है, रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव।
ये इस करने से पहले हम लोग थोड़ा इस चैप्टर का डिफिनेशन सीख लेंगे, क्या कैसे करना है, तब हमें बनाने में आराम होगा। इसके बाद वाला वीडियो में और आगे मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा। उसके बाद वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1 से पढ़ाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।